हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली जॉब करना स्टार्ट किया है या फ्यूचर में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले काफी सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें अपना रिटायरमेंट कैसे प्लान करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रखनी चाहिए माइंड में, एंड साथ में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से चीजों को समझना है। तो इस वीडियो में एक पूरी की पूरी डिटेल नॉलेज लेंगे जिससे आपका रिटायरमेंट प्लान बहुत बेटर बन सकता है। सो माय नेम इज सौरभ, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्किल बस ऑफिशियल, यहाँ पे हम डेली पोस्ट डालते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स अबाउट डिफरेंट स्किल सेट। तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड साथ में अगर आप स्किल बिल्ड करना चाहते हो तो हमारा एक फ्री कोर्स है रिज्यूम एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग का, जो हर एक स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियोस मिलती हैं, साथ में आपको मिलते हैं लेक्चर्स एंड पूरा का पूरा सैंपल रिज्यूम एंड इंटरव्यू अलोंग विद फ्री ई बुक्स। तो इस कोर्स में आप फ्री एनरोल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज है, मशीन लर्निंग, एडवांस एक्सेल, ग्राफिक डिजाइनिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, फोटोशॉप, वेबसाइट डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग। तो किसी भी कोर्स में जाके आप उनके डेमो वीडियोस चेक कर सकते हैं एंड पूरा का पूरा कोर्स कुरिकुलम चेक कर सकते हैं एंड आप कोड यूज कर सकते हैं अपग्रेड, जिससे आपको अमेजिंग डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। सारे के सारे कोर्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक होते हैं। साथ में आपको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट मिलता है ताकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले पाओ। इन कोर्सेज पर आप हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारी iOS ऐप या एंड्रॉइड ऐप पे कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें जो आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग से पहले अपने माइंड में कंसीडर करनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन। भाई आज के हिसाब से आप प्राइसेस को नहीं सोच सकते, क्योंकि फ्यूचर में हर एक चीज का प्राइस इंक्रीज होता है। तो आज जो चीज आप 100 रुपीज में खरीद पाते हो वो हो सकता है 10 साल बाद या 20 ईयर्स बाद आपको ना मिले। जैसे कि आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि हमें पहले 50 रुपीज में इतना कुछ मिल जाता था, तो आपको भी लगता होगा अरे 50 रुपीज में इतना कुछ कैसे मिल सकता है, आज की डेट में तो एक कॉफी भी नहीं मिलती। तो सिमिलरली आप जब अपनी प्लानिंग करते हो तो आपको इन्फ्लेशन को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो माइंड में कंसीडर करना है। नंबर 2 जो आपको बात करनी है वो है ईयर्स लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट। ज्यादातर जो ट्रेडिशनल नॉर्म होता है वो ये होता है, लोग रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 58 और 60, बट आज की डेट में काफी सारे यंग लोग हैं जो चाहते हैं भाई हम अपना कुछ करें, अपनी कंपनी बनाएं या सेल्फ बिजनेस करें, जिसके बाद हम एट द एज ऑफ 35 या 40 रिटायर हो जाएं। तो आपका क्या प्लान है और कितने साल बाद आप रिटायर होना चाहते हो, ये पॉइंट आपको कंसिडर यहां पे करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है मेडिकल एक्सपेंसेस। भाई मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कंसिडर करना, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होगी हेल्थ केयर एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज होते जाएंगे। इसको अगर आपने कंसीडर नहीं किया तो फ्यूचर में ये हो सकता है कि जो आपने रिटायरमेंट का कॉर्पस बना रखा है वो सारा का सारा वहीं यूटिलाइज हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मंथली अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट। यहां से आपको ये देखना आपका लाइफ स्टाइल कितना है, आपको कितना पैसा हर मंथ चाहिए होता है। जैसे जैसे आपके करियर में ग्रोथ होती है या फिर जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है तो किस तरह से आपको लगता है कि आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। एक बात ध्यान रखना ना कि जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होगी आपके एक्सपेंसेस एक टाइम के बाद इंक्रीज होंगे, देन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ठीक है, जब आप एक एक्सपेक्टेड रेट लेके चल रहे हो कि मैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा वहां पे मेरा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। मान लो आप एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको पता है ओवर द ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या लगता है जो एवरेज रेट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 5% मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप सोचते हो कि मैं भाई इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, वहां पे अगर लास्ट 10 साल का डेटा देखें तो जो इन्वेस्टमेंट रेट है एवरेज वो 10% है। तो आपको ये कंसीडर करना है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उस पर आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो पर ईयर बेसिस पे। ये देखने में स्टार्टिंग में बहुत कम लगता है 5% 10%, बट जब इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है तो बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आ जाता है आपके अमाउंट में। इसके बाद आपका एटीट्यूड क्या है रिटायरमेंट के बाद, क्या आप कंप्लीटली रिटायर होना चाहते हो या फिर आप ये चाहते हो कि मैं जॉब से रिटायर हो जाऊंगा, मैं एम्प्लॉयमेंट से रिटायर हो जाऊंगा, बट मैं अपने बेसिस पे कुछ अपना छोटा सा काम या कुछ पार्ट टाइम चीज करता रहूंगा। देन आपको यहां पे क्या देखना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पोस्ट रिटायरमेंट। अगर आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को बियर करते हो, अपने आपको फिट रखते हो, तो आपके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो जाएंगे। एंड हमें एक ऐसा प्लान बनाना है जो लॉन्गर लाइफ स्पैन के लिए तैयार हो पाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका करंट लाइफस्टाइल कितना है। आप अगर आज के डेट में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हो, आपकी सेविंग जीरो है, आप क्रेडिट कार्ड के भरोसे चलते हो, बहुत सारी ईएमआईज है, इसका मतलब यह है कि आपके पास
इन्वेस्ट करने के लिए कम पैसा बचेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में अगर आप अर्निंग कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, तो एक अच्छा प्रपोर्शन वहां से सेव किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, ताकि फ्यूचर में कोई भी चैलेंज ना आए। तो ये अगर आपने इंपॉर्टेंट चीजें कंसीडर कर ली, उसके बाद आपको किस तरह से प्लानिंग करनी है ये समझते हैं। अगर हम एक प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन बताता हूं। लेट से आपने ये एज्यूम किया कि मुझे 5 करोड़ का अमाउंट चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। अगर मुझे 5 करोड़ रुपीस मिल जाएं तो मैं अपना रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकता हूं। अब यहां पे आपको यह समझना है कि अगर आप एट द एज ऑफ 30 इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो, लेट से आप एक एसआईपी में पैसा डालते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अगर आप एट द एज ऑफ 30 इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो आपको पर मंथ जो पैसा स्पेंड करना है, लेट से 30,000 करना है। लेकिन यही चीज अगर आप 5 साल डिले कर देते हो, 35 ईयर में आप सेम अपना प्लान बनाते हो कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो उस केस में आपकी मंथली जो इन्वेस्टमेंट है, मंथली जो एसआईपी वो 54,000 पे इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हो कि अगर आप 5 साल का डिले कर देते हो तो लगभग 25,000 से आपको हर मंथ का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 10 साल पे कर देते हो तो आप यहां पे देखो 30,000 आपको पर मंथ स्पेंड करना है, यहां पे 1 लाख आपको पर मंथ स्पेंड करना पड़ेगा लगभग, अगर आप सेम वैल्यू पे जाना चाहते हो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अर्लियर द बेटर, जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब ये फिगर पे हम पहुंचे कैसे हैं, ये भाई एक्सपेक्टेड है, यहां पे हमने माना है 12% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एंड जो एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 6% रहेगा। तो इस दोनों को चीज को कंसीडर करके ये वैल्यू निकालिए जो पिछले कुछ सालों का डेटा रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान के कैलकुलेटर नेट पे होते हैं, वहां पे आप डाल सकते हो आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां पे आपको एक्सपेक्टेड कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देन आप देख सकते हो उस वैल्यू पे पहुंचने के लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन सजेशन यही है, जब भी आप प्लान बना लो तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना कम आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा एंड आपका जो कॉर्पस फंड है, रिटायरमेंट फंड, उस पे आप जल्दी से जल्दी पहुंच पाओगे। अब अगर हम आगे बात करें कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। काफी सारे लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में जाते हैं, रियल एस्टेट में जाते हैं, काफी सारे लोग मेटल्स परचेज करते हैं, उसके बाद काफी सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद काफी सारे लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, एसआईपीज करते हैं, काफी सारे लोग अनकन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे बिटकॉइन वगैरह में करते हैं। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है हम किस में करें। तो एक चीज ध्यान रखो, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो बेस्ड होता है दो चीजों पे, एक तो आपका रिस्क एपिटाइट कितना है एंड दूसरा आप कितना अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर आपका रिस्क एपिटाइट कम है, आप एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हो, तो जनरली लोग आप देखोगे जो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो मेटल्स गोल्ड वगैरह लेके रखते हैं। लेकिन आज की डेट में जो लोग हैं उनको ये समझ में आता है कि एफडी के जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, और इन्फ्लेशन को अगर आप वहां पे काउंटर करोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में आपका पैसा इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव रियल रेट मिल रहा है आपको। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा जो इंटरेस्ट है लोगों का वो इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब होता क्या है कि अगर आप इक्विटी में जाते हो तो आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, एक साथ आपको पता नहीं होता कौन से शेयर में पैसा लगाना है, कौन से में नहीं लगाना। सिमिलरली अगर आप म्यूचुअल फंड में देखोगे आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा बेकार है। इसीलिए आज की डेट में जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनका इंटरेस्ट जा रहा है एसआईपी की तरफ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ। तो इसमें होता क्या है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में कि आप एक रेगुलर अमाउंट है जो हर मंथ स्पेंड करते हो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो एक तरह से म्यूचुअल फंड ही होता है। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, क्योंकि जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती कौन से शेयर अच्छे हैं कौन से बेकार हैं, वो क्या करते हैं पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो देखते हैं कौन सा पैसा कहां लगाना है। तो अगर आपने 100 रुपीज एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे हैं तो वो 100 रुपीज में से 10 रुपीज किसी रियल एस्टेट की कंपनी में, 10 रुपीज आपके हो सकता है किसी फिनटेक कंपनी में, 10 रुपीज किसी बैंकिंग सेक्टर में। तो इस तरह से आपको जो रिस्क है उसको बिल्कुल डाइवर्सिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट रेट जो रिटर्न मिलता है वो कंपैरेटिवली अच्छा मिल जाता है। देखो जो हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न है वो तो इक्विटी में मिलता है, लेकिन वही वाली बात है जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हो और अच्छे रिटर्न्स भी चाहते हो तो एसआईपी म्यूचुअल फंड्स आर गुड ऑप्शन, ठीक है। तो अब एसआईपी में क्या चीज होती है, किस तरह से एसआईपी काम करती है, आपको पता है। एसआईपी में क्या होता है, जनरली आपने कहा मैं हर मंथ 30,000 रुपीज लगाऊंगा। अब क्या होता है, अगर मान लो स्टॉक
मार्केट बूम हो रहा है, शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको यहां पे कम क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन उन कम क्वांटिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट इंक्रीज हो रहा है। एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर भाई प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, तो उस केस में आपको पे तो 30,000 ही करने हैं पर मंथ, लेकिन आपको जो क्वांटिटी है वो ज्यादा मिल जाएगी उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की, उस पर्टिकुलर शेयर की। तो उससे क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, जो लॉन्ग रन में आपकी एवरेज आउट कर देगी। और यही रीजन है कि लोगों का इंटरेस्ट एसआईपी की तरफ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर मार्केट कंडीशन बहुत ज्यादा हाई या लो है तो उसको वो एवरेज आउट कर देता है लॉन्ग रन में। तो अब क्या होता है, जब आप इन्वेस्ट करते हो रेगुलरली, हर मंथ आपने प्लान बना रखा है कि मेरी अगर 1 लाख की इनकम है, मैं उसमें से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आपने 10,000 की एसआईपी ले ली। अब आपको उस 10,000 के यूनिट्स मिलते रहेंगे। अगर मार्केट लो पे है आपको ज्यादा यूनिट मिल जाएंगे, अगर मार्केट हाई पे है तो आपको लेस यूनिट मिल जाएंगे। मतलब जो आपका एवरेज कॉस्ट पड़ेगा वो आपका एवरेज आउट होके अच्छा बन जाएगा, एंड आपको आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स काफी ज्यादा बेटर रिटर्न्स मिल जाएंगे। अनदर बेनिफिट जिसको बोला जाता है एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब आप एक लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हो, 10 ईयर्स 20 ईयर्स 5 ईयर्स, तो जो आपका मनी है वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। आपका पैसा ही आपके पैसों को और बनाने लगता है। तो इसीलिए जब यहां पे आप इन्वेस्ट करते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम में आ जाता है, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग काम में आ जाता है, जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट कर सकते हो। अगर आप एक बड़ी अमाउंट पे जाना चाहते हो अपने रिटायरमेंट में 5 CR 10 CR, लेकिन आज से अगर आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा ज्यादा, एंड आप देखोगे आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स वो पैसा बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरी नॉलेज बताई है किस तरह से आप रिटायरमेंट अपना प्लान कर सकते हो, काफी सारी चीजें डिस्कस की है। इसके अलावा अगर किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी आपके लिए वेल डिफाइंड वेल डिस्क्राइब कंटेंट बना पाऊं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, फ्री कोर्सेज ब्लॉग्स वहां पे मिलते रहते हैं, वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो, कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।